अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। ईदुल फ़ितर के दिन के मामूलात जो एक मुसलमान की शान के लायक हैं वो अच्छी तरह सुन लें, फिर हम सब उस पर अमल करें। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबह सवेरे जल्दी उठना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, नमाज फ़जर मस्जिद में बाजमात अदा करना, नाखन तराशना, ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना, बगलों के बाल साफ़ करना, मूंछों को कतरना वग़ैरह, यानी अपनी सफाई करना, गुस्ल करना, तौफ़ीक हो तो नेक कपड़े पहनना, वरना जो कपड़ों में से अच्छे कपड़े वो पहनना, कोशिश करें सफ़ेद रंग के कपड़े हों। ईदगाह जाने से पहले खजूरें या छुआरे तादाद में खाना, 1, 3, 5, 7, और अगर खजूर या छुआरे ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा लेना। सदका फ़ितर या अगर किसी कुछ रोज़े रह गए हो तो रोज़ों का फ़िदिया ईदगाह जाने से पहले अदा कर लें। सदकातुल फ़ितर किशमिश में 1 सा तकरीबन 3.5 किलो, छुआरे 1 सा तकरीबन 3.5 किलो, जौ 1 सा तकरीबन 3.5 किलो, गंदम आधा सा तकरीबन 1.25 किलो। ये जिन्स अदा कर दें या इनकी जिन्स की मिक़दार या जिन्स के जो पैसे बनते हैं वो अदा कर दें, इनकी कीमत अदा कर दें। मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला ने वुसअत अता फ़रमाई हो तो जो सबसे महंगी है उसके पैसे दें। वुसअत कम हो तो उससे कम दें, फिर कम हो तो उससे कम दें। आखिरी दर्जा हमारे यहाँ गंदम का होता है, उसकी कीमत अदा करें। बहरहाल अपनी वुसअत अल्लाह की अता को मद्देनज़र रखें। नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाह की तरफ पैदल जाएं। कहीं ईदगाह ना हो, मस्जिद में ईद होती हो तो उसकी तरफ जाएं। कोशिश करें पैदल। ईदगाह दूर हो या कोई उज़र हो तो सवारी पे जाने में भी हर्ज और गुनाह नहीं है। ईदगाह की तरफ जाते हुए तकबीरात कहते हुए जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईदगाह की तरफ ख़वातीन न जाएं। ख़वातीन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, वो घरों में रहें। शोहर, बेटा, इनको तैयार करें। वालिद है तो उनकी खिदमत करें। घर में भाई है तो उसको तैयार करें, कपड़े पहनाएं, अच्छी चीज़ें उनको दें, वो घर को संभालें। ईदगाह से जब वापस आएँ उनके आने से पहले खाना तैयार करें। अल्लाह ताला उनको भी अजर अता फ़रमाएंगे। ईदगाह पहुंचकर बैठें, तवज्जो से इमाम की तकरीर सुनें। ईद के दिन 2 रकात नमाज इमाम के साथ बाजमात अदा करें। तरीका अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। अल्लाहु अकबर कह के हाथ को बांध लें, सना पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ को यूं नाफ के नीचे बांध लें। नाफ के नीचे हाथ बांधें। ये दाईं हथेली बाईं हथेली पर हो, छोटी उंगली और अंगूठे से इसको पकड़ा हो, दाएं हाथ को बाएं हाथ के घट्टे को, और ये दरमियानी 3 उंगलियां कलाई पर हों। इस तरीके पर यूँ ये हाथ नाफ के नीचे बांध लें। उसके बाद फिर इमाम आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरतुल फातिहा और एक सूरत पढ़ेगा। मुख्तरी खामोश रहे, ना सूरतुल फातिहा पढ़े ना कोई और सूरत पढ़े। फिर इमाम के साथ रुकू करे, 2 सजदे करे, फिर खड़ा हो। फिर इमाम सूरतुल फातिहा और एक सूरत पढ़ेगा, मुख्तरी खामोश रहे। फिर 3 तकबीरात, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ें। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ें। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ें और फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएं। यूँ 6 तकबीरात ज़ायद हैं जिनके साथ ईद की नमाज़ अदा करनी है। नमाज के बाद अगर इमाम साहब दुआ कराते हैं तो दुआ मांग लें, अगर इमाम साहब नहीं कराते तो दुआ ना मांगें। फिर उसके बाद दोनों खुतबे मुकम्मल खामोशी से सुने, सुकूत के साथ। खुतबा मुकम्मल होने के बाद
ईद की मुबारकबाद देना कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुआनका करना और इसको ईद के दिन की सुन्नत समझकर या मुस्तहब समझकर करना ये तो ठीक नहीं है। वैसे अगर एक अरसे के बाद ईद के दिन मिले हैं, मुआनका भी कर लें, मुसाफा भी कर लें, अस्सलाम वालेकुम भी कह लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी शख्स ने ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं किया तो ईद की नमाज के बाद अदा कर लें। अदा करना है, ये ज़िम्मे है। जितनी ताख़ीर होगी तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, लेकिन अदा करना है। ईद के दिन शरीयत के दायरा में रह के खुशियाँ मनाना कोई हर्ज नहीं। इस मौके पर अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, गरीब की मदद करना, मिस्कीनों का ख्याल रखना, अच्छे खाने खाना, ये सब खुशियों के अंदर शामिल है। बस ईद के दिन ऐसी खुशियाँ न मनाएं कि जैसे अल्लाह नाराज़ हो, जैसे शैतान खुश हो, मासियत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो। ऐसी खुशियों से बचें। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक ईद के दिन गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।